नॉन स्टूडेंट्स फॉर बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन तथा फॉर बीसीए की संयुक्त क्लास सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन अर्थात सैड की यूनिट 5th का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लोगों ने सिस्टम वैलिडेशन एवं सिस्टम टेस्टिंग पढ़ा था, जिसमें मैंने टेस्टिंग आपको 4th यूनिट में पढ़ा दिया था और वैलिडेशन मैंने कल पढ़ाया था। इसी तरह से दो टॉपिक्स अगर आप लोग सिलेबस देखेंगे तो आपको मिलेंगे जो मैंने स्किप कर दिया है, तो वो एक्चुअल में स्किप नहीं हुए हैं, उनको हम लोगों ने 4th यूनिट्स में पढ़ लिया है। 5th यूनिट्स में वो दोबारा आए हैं, इसलिए मैंने उनको कवर नहीं किया है। यदि इसके बावजूद भी आपको कोई समस्या हो तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि सिलेबस स्किप कर दिया गया है, वो एक्चुअल में हम लोग ऑलरेडी उसको कवर कर चुके हैं, इसलिए हमने उसको स्किप किया है। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसे हम डिजास्टर रिकवरी एंड कंटिजेंसी प्लानिंग के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिजास्टर रिकवरी, आपदा प्रबंधन एक्चुअल में कहा जाता है, मतलब कोई प्राकृतिक आपदा आए या ना आए, हमें हमेशा उस समस्या से उबरने के लिए प्रबंध पहले से कर लेने चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी इज जनरली ए प्लानिंग प्रोसेस and it produces a document which ensure business to solve critical events that affect their activities. आपदा प्रबंधन आमतौर पर एक बिजनेस प्रोसेस है, या हम कहें कि ये एक ऐसी प्लानिंग है या एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमारे बिजनेस के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को सॉल्व करने में हमारी मदद करते हैं, तथा जिससे हमारा बिजनेस किसी समस्या के सुगमता पूर्वक चलता रहे। Such events can be a natural disaster, just like earthquake, flood, etc. अब इसके अंतर्गत जो प्राकृतिक आपदा है, तो उस प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत भूकंप, बाढ़ आदि हो सकती हैं, तथा साइबर अटैक और हार्डवेयर फेलियर लाइक सर्वर और राउटर्स। अब साइबर अटैक मतलब हमारे इंटरनेट के द्वारा हमारे सिस्टम्स के महत्वपूर्ण डेटा को चुराना,
या हमारे सर्वर्स में अटैक करना या हमारे हार्डवेयर से रिलेटेड राउटर्स को विफल कर देना, ये सब ऐसी आपदाएं हैं जिनके आ जाने के बाद हम बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाते हैं। तो उन्हें व्यवस्थित करने के लिए हमें पहले से प्रबंध करना पड़ता है। Such having a document in place, it will reduce the downtime of business process from the technology and infrastructure side। जैसे किसी डॉक्यूमेंट के होने के कारण टेक्नोलॉजी और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से बिजनेस प्रोसेस के डाउन टाइम को कम करना। मतलब कोई ऐसी आपदा है जिससे हमें समस्याएं खड़ी हों, उस समस्या के आने से पहले हम अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बचाने का प्लान करते हैं। दिस डॉक्यूमेंट्स इज जनरली कंबाइंड विथ बिजनेस continuity plan, which makes the analysis of all the process and priorities them according to the importance of the business। ये डॉक्यूमेंट्स आमतौर पर बिजनेस के साथ लगातार प्लानिंग करके जोड़ा जाता है तथा ये प्रोसेस को विश्लेषित करके बिजनेस के महत्व के अनुसार उन्हें प्रायोरिटी प्रोवाइड करता है। इन एंड हेल्प द स्टाफ टू हैव ए क्लियर व्यू अबाउट व्हाट शुड बी डन इन केस ऑफ ए डिजास्टर। जब कोई आपदा बड़े लेवल पर आती है तो हमारा बहुत सारा नुकसान होता है। उस नुकसान कुछ ऐसी आपदाएं होती है जिनको हम लोग प्रबंध नहीं कर सकते। जैसे अभी लेटेस्ट आप लोग एक चक्रवात बड़ी भारी तबाही पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों पे, समुद्र तटों पर मचा रहा है। तो हम कितना भी लाख कोशिश कर लें, लेकिन ऐसी आपदाएं आती हैं जिसे 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी। अब इन आपदाओं से निपटने के लिए आप कोई व्यवस्था नहीं कर सकते, तो इनके लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है? पुनर्वास की। मीन्स उनको हम जितना कम से कम हमारा नुकसान हो उसे समझने की। केस ऑफ मैसिव डिसरप्शन इट शो विच प्रोसेस शुड बी रिकवर्ड फर्स्टली एंड व्हाट शुड बी द डाउन टाइम। अब ऐसे एप्लीकेशन जो हमारी सर्विस को डिस्प्यूट करते हैं, अर्थात व्यवधान उत्पन्न करते हैं और हमारे बिजनेस के स्तर को नीचे ले जाते हैं, ऐसी समस्याओं के लिए हमारे पास एप्लीकेशंस होना चाहिए। इट आल्सो मिनिमाइज द एप्लीकेशन सर्विस इंटरप्शंस, और ऐसे एप्लीकेशंस होने चाहिए जो हमारे सर्विस को इंटरप्ट ना करें। इट हेल्प्स अस टू रिकवर डेटा इन द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस, और ऐसे आपदा से निपटने के लिए कर्मचारियों को एक स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए। स्पष्ट दृष्टिकोण का मतलब यहां पे यह है कि हम ऐसे लेजी टाइप के एम्प्लॉय जो होने वाले काम को भी या कुछ करने वाले लोगों को, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं है, ये बहुत कठिन है, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और ऐसे लोगों को अपने साथ एक्टिव करना चाहिए जो उस कार्य को करने में आपकी मदद
कर सके और आपको बूस्ट प्रोवाइड कर सके। अब रिक्वायरमेंट्स टू हैव ए डिजास्टर रिकवरी प्लान, मतलब अब आपदा प्रबंधन को प्लान करते समय हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है या उनकी क्या क्या लिस्ट सूची होती है। तो डिजास्टर रिकवरी स्टार्ट्स विथ एन इन्वेंटरी ऑफ ऑल एसेट्स। आपदा प्रबंधन से मतलब है यहां पर कि हमें वो सारे इक्विपमेंट्स, वे सारे इन्वेंटरीज जो आपदा के समय में हमको समस्या दे सकते हैं, उसको पहले से हम लोग क्या करें, प्रबंध करने की कोशिश करें। जैसे कंप्यूटर्स, नेटवर्क इक्विपमेंट्स, सर्वर ईटीसी, मतलब आपका कंप्यूटर भी है, नेटवर्क के उपकरण हैं, सर्वर हैं, उससे रिलेटेड और सारी कई इक्विपमेंट्स हैं, उन सभी को हम लोगों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एंड इट इज रिकमेंडेड टू रजिस्टर बाय सीरियल नंबर 2, तथा इनको हम एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दें। जैसे मेरे पास 100 कंप्यूटर है, अब 100 कंप्यूटर मान लिया गलती से अचानक सब एक दूसरे से मिल जाए, तो कौन सा कंप्यूटर में किसका डेटा पड़ा, किस ऑफिस का है, कैसे पता चल पाएगा। उसके लिए मैं अगर नंबरिंग कर लूं 1 2 3 1 to 100 और मेरे पास एक लिस्ट बन जाए कि 1 नंबर का सिस्टम अकाउंट ऑफिस का है, 2 नंबर का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का है, 3 नंबर का एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट्स का है, 4 नंबर का एचआर डिपार्टमेंट्स का है, तो अगर आपदा आती भी है और जब मैं रिकवरी करने बैठता हूं तो मुझे ये पता करने में बिल्कुल समस्या नहीं होगी कि ये कौन सा सिस्टम कहां का है, क्योंकि उस सिस्टम में मैंने एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे रखा है, जिससे मेरे पास लिस्ट है, उस लिस्ट से मैं पता कर सकता हूं कि कौन सी चीज कहां पर कहां की है। We should make an inventory of all the software and priorities them according to business important। और हमारे यहां यूज होने वाले सभी सॉफ्टवेयरों की एक लिस्ट बनानी चाहिए, और वो लिस्ट ऐसी होनी चाहिए जो हमारे व्यवसायिक से संबंधित महत्वपूर्ण हो, उसके अनुसार उनकी प्रायोरिटी को सेट करना चाहिए। क्योंकि हम प्रायोरिटी तो हमारे लिए सभी है, लेकिन उनमें से अति महत्वपूर्ण कौन है, फिर उससे कम महत्वपूर्ण कौन है, फिर उनमें से कम महत्वपूर्ण कौन है, और उनमें से ऐसे कौन से जो सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो हमें एक इसकी लिस्ट बना के रख लेनी चाहिए। एन एग्जाम्पल इन शोन इन द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल आपकी स्क्रीन में दिख रही होगी, इसमें एक कुछ एग्जाम्पल दी। जैसे सिस्टम क्या है, पेरोल सिस्टम से डाउन टाइम कितना, 8 आवर्स, मतलब कितने घंटे उस पर काम होता है, 8 घंटे। डिजास्टर टाइम, सर्वर डैमेजेस, मान लीजिए सर्वर आपका डैमेज हो जाता है, तो प्रिवेंशन क्या है, बी टेक बैकअप डेली, मतलब हम उसके लिए क्या करें, 8 घंटे काम करने के बाद हम उसका डे बाय डे बैकअप ले लें। अब सॉल्यूशन क्या है उसका, रिस्टोर द बैकअप इन द बैकअप सर्वर। मान लीजिए आपदा में मेरा वो सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है या डेटा रिकवर नहीं हो पाता है, तो मैं क्या करूंगा, चूंकि मैंने उसका बैकअप ले रखा है, तो मैं क्या करूंगा, उसको अपने जो सर्वर है उस पर उसका क्या कर दूंगा, बैकअप ले लूंगा, आसानी से उसी तरह वो काम रिस्टोर कर दूंगा, आसानी से उसी तरह काम स्टार्ट हो जाएगा। अब रिकवर फुली, फिक्स द प्राइमरी सर्वर एंड रिस्टोर अप टू डेटा। मीन्स अब हमें क्या करना है, मतलब क्या हमारा डेटा पूरी तरह से रिकवर हो सकता है, यस, लेकिन डिपेंड करता है कि आप प्राइमरी सर्वर में उससे रिकवर कराने की कोशिश करें। यू शुड प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट्स ऑफ योर पार्टनर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, मतलब अब पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, या अगर टेक्नोलॉजी में डिपेंडेंट है भी तो हमें
उसका बैकअप 2-3 जगह रखना चाहिए। जैसे आपके पार्टनर कौन कौन से हैं, आपके साथ जुड़े हुए लोग कौन हैं, आपके आपूर्तिकर्ता कौन कौन है, उन सब की लिस्ट, टेलीफोन नंबर्स एंड द सो ऑन, कि हम आपदा के समय अगर हमको दोबारा से उस बिजनेस को स्टार्ट करना है तो हम ऐसे लोगों से कांटेक्ट जरूरत के समय कर सकें जो हमारी मदद करने के लिए तत्पर है। लाइक ISP कांटेक्ट एंड डेटा, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डेटा, लाइसेंस दैट यू हैव परचेस्ड एंड वेयर दे आर परचेस्ड, मतलब उनका लाइसेंस नंबर क्या होगा जहां से हमने परचेस किया है, क्योंकि उनके पास एक बैकअप कॉपी उसकी होती है। डॉक्यूमेंटिंग ऑल योर नेटवर्क विच शुड इंक्लूड IP स्कीमाज, यूजर नेम्स एंड पासवर्ड ऑफ सर्वर्स, मतलब आपके पास IP स्कीमा, जो IP एड्रेसेस की स्कीमाज होती हैं, यूजर्स नेम, पासवर्ड, इन सबको इस तरह से सुरक्षित रखना चाहिए कि जरूरत के समय हमें इधर उधर भटकना ना पड़े। प्रिवेंटिव स्टेप्स टू बी टेकन फॉर डिजास्टर रिकवरी, मतलब एक एहतियात के तौर पर, मैं पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूं कि देखिए, जब कोई आपदा आती है तो बताकर नहीं आती है, लेकिन हमें उससे हम अगर पूरी तरह से बच नहीं सकते तो हम क्या हो सकते हैं, रिकवरी के समय हमको समस्या ना हो। तो पहला है द सर्वर रूम शुड हैव एन ऑथराइज्ड लेवल, मतलब जो आपका सर्वर रूम है वहां सिर्फ ऐसे पर्सन्स की एंट्री होनी चाहिए जो ऑथेंटिकेट हो, ऑथराइज्ड हो, नॉर्मल एंट्री नहीं होनी चाहिए कि सबकी एंट्री होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ओनली IT पर्सनल शुड इंटर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब सिर्फ IT पर्सनल्स जो उस चीज उसके रिलेटेड या उसके जानकार है, जो उसके ऑथेंटिकेट पर्सन्स हैं, सिर्फ उन्हीं को किसी भी समय वहां एंट्री की परमिशन होनी चाहिए, इसके अलावा किसी की नहीं होनी चाहिए। इन द सर्वर रूम देयर शुड बी ए फायर अलार्म, ह्यूमिडिटी सेंसर, फ्लड सेंसर एंड द टेम्परेचर सेंसर। जो आपका सर्वर रूम है वहां पर फायर अलार्म होना चाहिए, मतलब जैसे अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी तो तुरंत अलार्म होना चाहिए। ह्यूमिडिटी सेंसर, मतलब कोई अगर दूसरा मनुष्य, अनजान मनुष्य वहां पहुंचे उसके बारे में। फ्लड सेंसर्स, मान लीजिए पानी, बाढ़ का पानी वहां पहुंचता है उसका सेंसर होना चाहिए। टेम्परेचर सेंसर, अचानक कभी कभी क्या होता है सर्वर रूम में टेम्परेचर बढ़ जाता है जिससे शॉर्ट सर्किट की ज्यादा संभावनाएं होती हैं, तो वो भी ऐसे अलार्म्स वहां पर सेट होने चाहिए। द कनेक्टिविटी टू इंटरनेट अनदर इशूज and it is recommended that the headquarters should have one or more internet lines। देखिए, अब कनेक्टिविटी आज की डेट में तो मुझे लगता है कि 99% जो डेटा है वो ऑनलाइन है, तो अगर वो ऑनलाइन है तो आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको ये बात बिल्कुल निश्चित रखना चाहिए कि हम एक इंटरनेट लाइन पर विश्वास नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक सेकेंडरी लाइन होनी चाहिए। मान लीजिए पहली लाइन में कोई समस्या आती है तो हमारा बिजनेस ना रुके, हमारा वर्क ना रुके, हमारे किसी प्रकार की जो भी डेटा है वो हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सके, उसके लिए हमारे पास एक से अधिक लाइनों का होना आवश्यक है। वन प्राइमरी एंड वन सेकेंडरी विथ ए डिवाइस दैट ऑफर्स रिडेंसी, मतलब एक प्राइमरी लाइन जो मेन है और एक उसकी बैकअप लाइन जिसको कि अपन सेकेंडरी लाइन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, बैकअप शुड बी डन पीरियोडिकली, मतलब समय समय पर, एक तय समय पर बैकअप लेना है। तो अब नहीं अरे आज टाइम हो गया चलो कल ले लेंगे, पता चला आप चले गए, रात में शॉर्ट सर्किट हो गई या बारिश हो गई, कोई ऐसी आपदा आ गई, क्या जवाब देंगे आप? तो उसका एक निश्चित, भाई डे बाई डे है तो डे बाई डे, वीक है तो वीक में, जैसे भी आपने डिसाइड कर रखा है उस हिसाब से डेटा की रिकवरी आप डे बाई, मतलब जो भी ड्यूरेशन आपने डिसाइड कर रखा उस ड्यूरेशन पे आप ले। अब आता है कॉन्टिजेंसी प्लानिंग। तो कॉन्टिजेंसी प्लानिंग है क्या, पहले इसको समझिए। कॉन्टिजेंसी प्लान एक्चुअल हिंदी में इसको आकस्मिक या अचानक योजना प्लान भी कहते हैं।
तो कॉन्टिजेंसी प्लान इज एन अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी। इन्फोसेक इसका शार्ट नेम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी का ये उसका अल्टरनेटिव मतलब उसकी प्रति है, दूसरा वो है। दैट इज इंप्लीमेंटेड व्हेन नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन आर इंटरप्टेड बाय इमरजेंसी, फेलियर और डिजास्टर। यह एक प्रकार की ऐसी प्रणाली है जो बिजनेस को सामान्य तौर पर रन किया जा सके, उसके लिए चाहे वो आपातकालीन हो, चाहे कोई विफलता हो या आपदा से बाधित हो, ऐसी समस्याओं से हमें दूर रखने की कोशिश करता है। कॉन्टिजेंसी प्लान्स इंश्योर कंटिन्यूअस ऑन साइट एंड ऑफ साइट बिजनेस ऑपरेशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ऑन टाइम प्रोडक्ट एंड सर्विस डिलीवरी। देखिए, जो ये कॉन्टिजेंसी प्लानिंग होती है वो निरंतर ऑन साइट और ऑफ साइट दोनों तरह से व्यवसाय को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करती है। ऑन साइट का मतलब चाहे हम वहीं जहां बिजनेस हो रहा है वहां, या हम घर बैठ के भी उसको मैनेज कर सकते हैं, जिससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्ट तथा सर्विसेज यह सुनिश्चित करे कि हम जल्द से जल्द उसको रिकवर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उसको करेंगे। किसी प्रकार के हमारे कस्टमर्स को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए कॉन्टिजेंसी प्लान इज आल्सो नोन एज ए डिजास्टर रिकवरी प्लान। देखिए, ये कॉन्टिजेंसी प्लानिंग को ही डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग भी कहते हैं, जो कि हमने ऊपर पढ़ लिया है। तो इसको शॉर्ट में डीआरपी भी कहा जाता है, फिर भी हम इसको थोड़ी सी आगे पढ़ रहे हैं। द कॉन्टिजेंसी प्लान डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्पेसिफिकली एड्रेस द फॉलोइंग क्रिटिकल कंपोनेंट्स। मतलब ये जो है हमारे पास बहुत सारे समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं से हमें कैसे निपटना है, उन समस्याओं से हमें कैसे बाहर आना है, उन समस्याओं से को कैसे कम करना है, उसके लिए कुछ कंपोनेंट्स इसने प्रोवाइड कर रखे हैं। कठिन है लेकिन करना पड़ता है हमको। तो सबसे पहला डेटा बैकअप प्लान। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ गार्ड्स होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ गार्ड्स का मतलब है मतलब हाई लेवल 3 मैंने आपको पढ़ाया था, लो लेवल, मिडिल लेवल और अपर लेवल। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव को सेव करने के लिए होता है। बैकअप, अगर डेटा का बैकअप है तो कितनी बड़ी भी आपदा आ जाए, हम थोड़े दिन बाद पूरी तरह से उसी तरह से हमारा डेटा, अगर डेटा हमारा रिकवर हो गया तो हमारा बिजनेस रिकवर होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। सेकंड है डिजास्टर रिकवरी प्लान, वो मैं आपको बता ही चुका हूं, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ गार्ड्स है, इसको रखना चाहिए। भाई आपदा बता कर नहीं आएगी, तो आपदा जब बता कर नहीं आएगी तो उस आपदा को हमें पहले से हैंडल कैसे होगी, किस तरह से होगी, उसको पहले से हमें सुरक्षित रखना है। इमरजेंसी मोड ऑपरेशंस प्लान, मान लीजिए अब आपदा इतनी बड़ी हो गई कि बिजनेस को स्टार्टअप नहीं किया जा सकता, स्टार्ट नहीं किया जा सकता, और अगर थोड़े दिन के लिए बिजनेस ठप हो गया तो आपका जो मार्केट है वो भी ठप हो जाएगा, आपका जो मार्केट में पैसा पड़ा है वो भी जब्ती की कगार में आ जाएगा, तब आपको रिकवर होने में समस्या होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना, इमरजेंसी मोड होना चाहिए। मीन्स अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो हम बिजनेस को बड़े लेवल पे नहीं कर सकते, उसी लेवल नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा है कि हम लोगों के कांटेक्ट में रहेंगे, क्योंकि एक महीने बाद कोई कंपनी वापस आए तो लोग उसके प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं करेंगे, भले वो कितना प्रोडक्ट यूज क्यों ना कर रहे हो। तो ये हमारे पास इमरजेंसी मोड में ऐसे प्लान होने चाहिए जिससे हम अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सके। टेस्टिंग एंड रिवीजन प्रोसीजर, मतलब समय समय पर टेस्टिंग और रिवीजन। देखिए क्या होता है, बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप है ये। किसी भी व्यवसाय के लिए विश्वसनीयता एक बहुत बड़ा मैटर होता है। कंपनियां कहती हैं
कि हम जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने जाते हैं तो हमें देखते हैं, हम कंपनी का नाम रटते हैं, हमको ये चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें वो कंपनी हमको कुछ दे देती है। क्या है, उस कंपनी से हमारी कोई रिश्तेदारी है, लेकिन फिर भी हम उस कंपनी को प्रेफर करते हैं क्योंकि हमें उसमें विश्वास है। वो क्यों? क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कंपनी के प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, कंपनी बिल्कुल अपने तरह उन प्रोडक्ट को यूज करती है और समय समय पर उनको रिवाइड करती रहती है। एप्लीकेशन एंड डेटा क्रिटिकलिटी एनालिसिस, मतलब अब जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास, जो डेटा है उसको समय समय पर एनालिसिस करना। नेक्स्ट, कॉन्टिजेंसी ऑपरेशंस, मतलब अब समय के अनुकूल फिजिकल सेफ गार्ड है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है, फिजिकली ये काम होते हैं। तो हम ऐसे ऑपरेशन जैसे ह्यूमन रिसोर्स हैं, मजदूर हैं, एम्प्लॉय हैं, इन सबको हम कैसे मैनेज करेंगे। डेटा बैकअप एंड स्टोरेज, बिल्कुल सही है। अगर डेटा का बैकअप है तो उसका स्टोरेज भी होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि एक जगह स्टोरेज में काम नहीं चलेगा, 2 से 4 जगह स्टोरेज होना चाहिए, और ऐसा होता है। और ये काम होता है डीबीए का, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, पूरी कंपनी का डेटा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बड़ा इंटरेस्टेड है, एक कंपनी में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का वही रोल होता है जो आपके घर में कमाने वाले पर्सन का। अब समझ सकते हैं, मीन्स पूरी कंपनी उस पर डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट, इमरजेंसी एक्सेस प्रोसीजर, मतलब इमरजेंसी भी होनी चाहिए, आप इमरजेंसी तरीके से आप उनको आसानी से एक्सेस कर सकें, ऐसी मेथड से प्रोसीजर्स आपके होने चाहिए। इसके लिए टेक्निकल लोग होने चाहिए, टेक्निकल सेफ गार्ड के अंतर्गत आता है। तो ये थी आपकी कॉन्टिजेंसी प्लानिंग। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी वो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, और संभवतः 2 या 3 क्लास हम लोगों की सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन की बची हैं सिलेबस खत्म होने में। तो शायद इस वीक हम लोग कोशिश करेंगे, कि नहीं होगा तो नेक्स्ट वीक की एक आध क्लास लेंगे, तो हमारा सिलेबस अब खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।